हेलो गाइस, डिवाइन शॉट की इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पेट्रिया सामने वाले बंदे से कहता है और वूजिन के बारे में क्या, वो इस वक्त क्या कर रहा है। सामने वाला बंदा पेट्रियाज को बताता है उस समय से वूजिन ने भी खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है। मुझे ठीक से तो पता नहीं, लेकिन शायद से वो ट्रेनिंग कर रहा होगा। इसी के साथ पेट्रियाज कहता है शायद से वो माना का ट्रेनिंग कर रहा होगा। मुझे कुछ समय से काफी ज्यादा बोर लग रहा था, लेकिन कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके बाद वो सामने वाले बंदे से बोलता है जाओ और मियोंग को मेरे पास लेकर आओ। सामने वाला बंदा बोलता है यस पेट्रियाज, और वहां से चला जाता है। इसी के साथ पेट्रियाज बोलता है ठीक है बाइक वूजिन, मैं तुम्हारे लिए एक स्टेज को सेट करके रखूंगा। इसके बाद फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। वूजिन ब्लैक स्टोन से कहता है तुमने कहा कि अगर मैं तुम्हारे ऑरा को ओपन कर लेता हूँ जैसा कि मुझे इस मिशन में मिला है, तो मैं अपने माना को अपने डांडियन में स्टेबल कर सकता हूँ। ब्लैकस्टोन कहता है हाँ। इसके बाद वूजिन कहता है मैंने कल इस बारे में सोचा था, लेकिन मुझे लगा कि ये सब करने का यहाँ पर कोई आसान तरीका जरूर होगा। ब्लैकस्टोन बोलता है क्या आसान रास्ता, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। और वूजिन अपने पास से एक हथौड़े को निकालता है। इसके बाद वो ग्रीन स्टोन जो कि उसे उसके तीसरे भाई ह्यूंग ने दिया था, उसे जमीन में रखकर बोलता है अभी मुझे ये पता चल चुका है कि माना को कैसे जमा किया जाता है, मुझे इसे एक बार यूज करके देख लेना चाहिए। ब्लैकस्टोन समझ नहीं पाता कि वूजिन क्या करने वाला है और वो उससे बोलता है लेकिन तुमने अपने पास एक हथौड़े को क्यों उठा कर रखा है। और वूजिन उस पत्थर को मारते हुए बोलता है इसलिए। उस पत्थर के हथौड़े के लगते ही वो चकनाचूर हो जाता है। वूजिन को ऐसा करते देख ब्लैकस्टोन बोलता है आखिर तुमने ये सब क्या किया। मुझे पता है कि तुम डिवाइन शॉट बैक फैमिली से नफरत करते हो, लेकिन तुम्हें तो ये तुम्हारे बड़े भाई ने गिफ्ट में दिया था ना। वूजिन ब्लैकस्टोन से कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं अपने बड़े भाई से नफरत नहीं करता। और हाँ, इस स्टोन को यूज करने का यही एक सही तरीका है, लेकिन दूसरे लोग अपने ट्रेनिंग के दौरान इस पत्थर को अपने हाथों में रखकर इसे यूज करते हैं। लेकिन तुमने क्या ये देखा कि इस स्टोन के टूटते ही इस पर से माना कैसे निकल रहा है। इसी के साथ वूजिन आगे कहता है अगर तुम इस कैमल स्टोन को तोड़ देते हो तो इसके अंदर जो भी माना जमा हुआ होता है वो फैल जाता है, और मैं हवा में मौजूद इस माना को ऑब्जर्व करके अपने ऑरा को ट्रेन करूंगा। पीछे से ब्लैकस्टोन बोलता है मुझे लगा नहीं था कि ये स्टोन इतना ज्यादा कीमती होगा। इसी के साथ वूजिन आसपास के माना को अपने मुंह के अंदर खींचते हुए कहता है मुझे फोकस करना होगा और इस माना को अपने सांस के द्वारा अंदर लेना होगा। और वो आसपास के माना को एब्जॉर्ब करने लगता है। उसी समय उसके सिस्टम में ये नोटिफिकेशन आता है कि माना को ऑब्जर्व करने के कारण उसके माना का स्टेट पॉइंट 5 से बढ़ जाता है। साथ ही पहली बार उस स्टोन को यूज करने के बदले उसे 200 पॉइंट मिलते हैं। और ब्लैकस्टोन सिस्टम में देखते हुए बोलता है तुम ऐसा क्यों नहीं कहते कि ब्लैकस्टोन को सभी यूज करते हैं, लेकिन वूजिन ने इसे पहली बार यूज किया है। वूजिन बोलता है इस स्टोन को यूज तो सारे ही करते हैं, लेकिन मैंने जिस तरीके से इसे यूज किया, इस स्टोन को यूज करने का यही सही तरीका है, इसीलिए मुझे ये 200 पॉइंट भी मिले हैं। अगर मैं इसे पहले वाले तरीके से यूज करता तो सिस्टम शायद से मुझे इसके बदले रिवॉर्ड नहीं देता। इसके बाद ब्लैकस्टोन वूजिन से कहता है तुम इस बार भी लकी निकले, सच में यार तुम तो काफी ज्यादा अलग हो। वूजिन कहता है वेल मुझे लगता है कि मेरा ऑरा खुद ब खुद ग्रो हो रहा है बिना कुछ किए ही। ब्लैकस्टोन कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा ऑरा अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इसी कारण से मेरा रिस्ट्रिक्शन भी हट चुका है। वूजिन बोलते है क्या रिस्ट्रिक्शन। तभी वूजिन के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे कहा जाता है कि ब्लैकस्टोन का पहला सील अब हट चुका है। इसी के साथ ब्लैकस्टोन भी अपने स्वॉर्ड वाले रूप में आ जाता है। वूजिन उस स्वॉर्ड को देखकर बोलता है तो इसका मतलब कि तुम अब एक स्वॉर्ड में बदल सकते हो। ब्लैकस्टोन पहले बस एक डैगर में बदल सकता था, इसीलिए वूजिन इसको ऐसा बोल रहा होता है। ब्लैकस्टोन कहता हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब तुम मुझे अपने वेपन के रूप में भी यूज कर सकते हो। इसी के साथ वूजिन कहता है अब मुझे पता चला कि तुम्हारा ओरिजिनल फॉर्म तो एक स्वॉर्ड का है। इसी के साथ ब्लैकस्टोन कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, जैसे ही मैंने अपने पावर्स को रिगेन किया अब मैं एक स्वॉर्ड में बदल चुका हूँ, चलो अब मुझे एक बार स्विंग करके देखो। इसके बाद वूजिन भी जल्दी से उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और वो बोलता है पुनर्जन्म के बाद ये मेरा पहला बार है जबकि मैं कोई स्वॉर्ड को पकड़ रहा हूँ। तभी ब्लैकस्टोन वूजिन से कहता है क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो। वूजिन उस स्वॉर्ड से निकलने वाली ऑरा को महसूस करते हुए बोलता है ये ऑरा। इसके बाद वो एकदम से परेशान हो जाता है और वो बोलता है इसके अंदर से तो बहुत तेजी से ऑरा निकल रहा है। ब्लैकस्टोन बोलता है तो अब तुमने देख लिया ना कि मुझे मैजिक स्वॉर्ड क्यों कहा जाता है। उस स्वॉर्ड से निकलने वाले ऑरा के कारण वूजिन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और वो बोलता है चुप, इसे बंद करो। और ब्लैकस्टोन बोल रहा होता है जैसे जैसे तुम स्ट्रांग बनोगे वैसे वैसे मैं भी स्ट्रांग होते जाऊंगा, अगर तुम मेरी पावर्स को यूज करना चाहते हो तो तुम्हें और भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। वूजिन भी उस स्वॉर्ड को जल्दी से छोड़ देता है। ब्लैकस्टोन कहता है बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है।
और यहाँ पर तो इसने स्पाइडरमैन वाला डायलॉग ही चिपका दिया होता है। ब्लैकस्टोन आगे बोलता है, मेरा पहला सील टूट गया लेकिन मेरी आधी से भी कम एबिलिटीज अनलॉक हुई हैं। इसका मतलब कि हमारा सफर तो अभी बस स्टार्ट हुआ है। वहीं पर वोजिंग एकदम थकी हुई हालत में कहता है, इम्पॉसिबल, मैं इस स्वॉर्ड को एक बार भी स्विंग नहीं कर पाया, यहाँ तक कि मैंने तो इसे अच्छे से भी नहीं पकड़ सका। तभी ब्लैकस्टोन वोजिंग से बोलता है, चलो अभी के लिए तो तुम्हें ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं, अभी तुम ग्रो कर रहे हो, साथ ही तुम्हारे सिस्टम में तुम्हारे बाकी के बेनिफिट भी ओपन हो गए हैं। इसी के साथ उसके सिस्टम में ये लिखा हुआ आता है कि उसने पहले सील को अनलॉक कर लिया है, इसके लिए रिवार्ड में अब वो इन्वेंट्री में एक्सेस कर सकता है। ब्लैकस्टोन वोजिंग को इन्वेंट्री के बारे में बताता है। इन्वेंट्री ये एक बैग के जैसा होता है जिसमें कि तुम अपने सामान को रख सकते हो। ये जानकर वोजिंग बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, ये तो किसी बी रैंक के आइटम के जैसा है। ब्लैकस्टोन उससे आगे बताता है, अभी तुम जो स्पेस को यूज कर सकते हो वो बस एक छोटे से रूम के साइज का है। तुम जैसे जैसे सील्स को अनलॉक करते जाओगे तुम्हारा स्पेस भी उतना ही ज्यादा बड़ा होते जाएगा, जिसमें कि तुम अपने और भी ज्यादा सामानों को रख सकोगे। वोजिंग भी खुश होते हुए बोलता है, ब्लैकस्टोन तुम तो काफी मस्त हो, इसका मतलब कि मुझे किसी मैडमैन की तरह ट्रेन करना होगा जब तक कि मैं तुम्हें अच्छे से यूज ना कर सकूं। ब्लैकस्टोन कहता है, हाँ तुम्हें बिल्कुल किसी पागल की तरह ट्रेन करना होगा, वैसे भी मैं कोई आम सा स्वॉर्ड नहीं हूँ। इसके बाद वोजिन अपने स्टेटस विंडो को खोलकर देखता है और बोलता है, मेरा ये मिशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ जबकि मेरे पास ऑरा का भी पावर आ गया है। और उसके सिस्टम में ये लिखा हुआ होता है कि उसे रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब तक कि वो माना को अपने कोर में अच्छे से स्टेबिलाईज नहीं कर लेता। ब्लैकस्टोन कहता है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा माना अपने ऑरा को यूज करने के लिए काफी कम है। अगर यही बात है तो हमें उस मिशन को पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। वोजिंग भी जोश में बोलता है, चलो तो इसे करते हैं। दूसरी तरफ मियोंग-हुन से कोई बोलता है, तुम्हारे चेहरे को ये क्या हुआ, लेकिन मियोंग-हुन इसका सही से जवाब नहीं दे पाता। तभी पेट्रियाज उससे कहता है, मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछा। मियोंग-हुन पेट्रियाज के सामने घुटने में बैठकर सोचता है, इसे पहले से ही पता है कि मैं वोजिन से हार चुका हूँ, लेकिन पर भी ये मुझे पूछ रहा है कि मुझे ये चोट कैसे लगा। इसके बाद वो पेट्रियाज से कहता है, ये चोट मुझे वोजिन के द्वारा लगा। जब मेरा गार्ड डाउन था तब उसने मेरे ऊपर अटैक किया, अगर मैं उससे प्रॉपरली लड़ता तो पक्का वो मेरे से हार जाता। इसके बाद पेट्रियाज बोलता है, तुम अपने से कम रैंक वाले से पिट गए और तुम अभी यहाँ पर ये बहाना बना रहे हो कि तुम्हारा गार्ड डाउन था। तुम तो ये सब ऐसे ही यहाँ पर बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। मियोंग-हुन तभी एकदम से माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिएगा। पेट्रियाज फिर मियोंग-हुन से बोलता है, तुम अपने छोटे भाई से मार खाने के बाद क्या कर रहे थे। मियोंग-हुन बोलता है, मैं वोजिन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। आगे पेट्रियाज बोलता है, मुझे लगा कि तुम्हारा गार्ड डाउन था, पर भी तुम्हें अपने से छोटे भाई को पीटने के लिए भी इंफॉर्मेशन निकालने का जरूरत पड़ता है। क्या तुम्हें उसे पीटने के लिए मेरे स्वॉर्ड का जरूरत है। तभी मियोंग-हुन एकदम से चिल्ला करके कहता है, मैंने देखा था कि वोजिन को बड़े भाई हिजुंग ने कुछ दिया था, अगर मुझे ये पता होता कि उसे क्या मिला था तो। उसी समय पेट्रियाज उसे बीच में रोकते हुए बोलता है, रुको, तुम दोबारा से ये यूजलेस घमंड को ला रहे हो बीच में। मियोंग-हुन पेट्रियाज से बोलता है, लेकिन पापा, पर पेट्रियाज उसे बाहर जाने को बोल देता है। मियोंग-हुन बोलता है, मैं तो बस खुद के पक्ष में कुछ बोल रहा था। इसी के साथ पेट्रियाज मियोंग-हुन से बोलता है, या फिर उसे इतना मारो कि वो सरेंडर कर दे। तुम्हें डिवाइन स्वॉर्डबैक फैमिली के मोटो के बारे में तो पता है ना, क्या तुम्हें ये नहीं पता। मियोंग-हुन बोलता है, हाँ मुझे पता है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ को हासिल करना और सबको अपने कदमों में झुका करके रखना। पेट्रियाज भी खुश होकर बोलता है, बढ़िया, जाओ उस वोजिन के पास और उसे सरेंडर करने पर मजबूर कर दो। किसे पता कि तुम स्टेप बाय स्टेप शायद से अगले पेट्रियाज भी बन जाओ। मियोंग-हुन वहां से जाते हुए बोलता है, मैं खुद को प्रूफ कर दूंगा। इसी के साथ मैं ये एपिसोड को यहीं पे खत्म करता हूँ।